एपिसोड 2 की स्टार्ट में हमें मू रोंग को दिखाया जाता है जो कि टॉम गार्डियन ग्रुप से है। साथ ही वो टाउन ऑफ द टॉम किंग का यंग मास्टर भी है। मू रोंग जब अपने घोड़े से आगे बढ़ रहा होता है तभी उसे आसमान में बहुत सारे लैंप्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए वो एक सिपाही से पूछता है, आज कुछ खास बात है क्या, क्यों इतने सारे लैंप हवा में उड़ रहे हैं? जिस पर वो कहता है, टाउन की सारी लड़कियों को मालूम है कि आज रात आप खास काम से जाने वाले हो, इसलिए वो सभी आपको लैंप्स के जरिए ब्लेसिंग देना चाहती है। पर मू रोंग कहता है, तुमने फिर लैंप क्यों पकड़ा है, तुम तो लड़के हो। जिस पर वो कहता है, मुझे ये प्रिंसेस सकूरा ने दिया है ताकि मैं ये सीधे आपको दे सकूं। लेकिन मू रोंग उसे वहीं रखने लगता है, इसलिए सिपाही उसे अपने पास ही रख लेता है। इधर चू उस टाइम को याद कर रही होती है जब अकुमा तनेकु टॉम को तोड़कर अंदर आ गया था। तब चू उससे लड़ने जाती है और उसे अपने बड़े नाखून से पंजा मारकर नीचे गिरा देती है। जिसके बाद वो हंसने लगती है और अकुमा से कहती है, मैंने सुना था तुम तो टॉम अटैकिंग ग्रुप में सबसे ज्यादा जीनियस हो, पर तुम में तो कोई खास चीज नहीं है। जिस पर अकुमा कहता है, अपने हाथों को देखो। और जैसे ही चू अपने हाथों को देखती है उसमें जहर फैल रहा होता है। ये देखकर वो घबरा जाती है। अकुमा कहता है, तुमने मेरे बारे में सही सुना था कि मैं बहुत जीनियस हूँ। पर चू अपनी पावर से जहर को निकाल देती है और जख्मी अकुमा को टॉम के नीचे डाल देती है। जिसके बाद वो सारे सिपाहियों के साथ टॉम के बाहर आकर अकुमा को घेर लेती है और इतने सिपाहियों को देखकर वो सभी से कहता है, आज से 10 साल बाद ब्लड मून की रात को टॉम अटैकिंग ग्रुप के लोग यहाँ आएंगे और यूनिकॉर्न लॉक को अनलॉक करके टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर ले लेंगे। अगर वो अनलॉक नहीं कर पाए तो फिर टॉम को तोड़कर ऑर्डर ले लेंगे। जिसके बाद अकुमा यूनिकॉर्न लॉक से टॉम को बंद कर देता है। दूसरी तरफ वो सांप जैसे ही फैंग लियो को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, सही टाइम पर शीक्यू रस्सी घसीट कर फैंग को ऊपर कर लेता है, जिससे वो एक पत्थर पर आकर खड़ा हो जाता है और सांप से बचने के बाद उसकी जान में जान आती है। वो शीक्यू से कहता है, यहाँ आखिर इतना बड़ा सांप कैसे आया? हमारे मास्टर ने तो कभी हमें नहीं बताया कि टॉम के अंदर सांप भी हो सकता है। जिस पर शीक्यू कहता है, लगता है ये टॉम काफी मिस्टीरियस है। तब चू की उन दोनों को आवाज सुनाई पड़ती है जो उनसे कहती है, तुम्हारे पास अब भी मौका है, चले जाओ यहाँ से वरना मारे जाओगे। लेकिन शीक्यू कहता है, बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर अगली बार वो सांप दिखाई दिया तो मैं उसे ही पकाकर खा जाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। ये सुनकर चू उनसे कहती है, जब तुमने मरने की ठान ही लिया है तो मुझे तुम्हारा फ्यूनरल करने में बहुत अच्छा लगेगा। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब चू मू रोंग के पास आकर कहती है, सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा है। फैंग लियो और शीक्यू दोनों टॉम के रास्ते में फंसे हुए हैं। जिस पर मू रोंग कहता है, ये तो अच्छी बात है, उन्हें वहीं फंसे रहने दो क्योंकि यूनिकॉर्न लॉक को खोलने के लिए यूनिकॉर्न आर्म ट्रेनिंग चाहिए, जिसे शीक्यू ने 8 लेवल तक पूरा कर लिया है, इसलिए मुझे उसकी जरूरत है। और जैसे ही वो यूनिकॉर्न लॉक को अनलॉक कर देगा उसके बाद वो मारा जाएगा क्योंकि उसके लिए मैंने प्लान बनाकर रखा है। अब हम 3 दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ मू रोंग फैंग लियो के गले पर तलवार रखे होता है। फैंग लियो उससे कहता है, तुम्हें मुझे मारना है तो अभी मार दो। लेकिन मू रोंग कहता है, तुम्हें मारने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम मर गए तो जो लोग तुम्हें पसंद करते हैं वो भी मारे जाएंगे क्योंकि उनके पास जीने की कोई वजह ही नहीं रहेगी, जैसे कि तुम्हारी माँ। अगर तुम उन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आज से 3 दिन बाद वही रात है जैसा कि अकुमा ने कहा था। 10 साल बाद ब्लड मून आएगा, तब यूनिकॉर्न लॉक अनलॉक होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम यूनिकॉर्न आर्म को डिस्ट्रॉय कर दो, मैं उसके लिए सारा बंदोबस्त कर दूंगा। जिस पर फैंग लियो कहता है, मैं तुम पर भरोसा कैसे कर लूं? तब मू रोंग उससे कहता है, शायद तुमने मेरी बात ठीक से नहीं सुना, मैं तुम्हें मार दूंगा जिससे तुम्हारे चाहने वाले भी मर जाएंगे। अगर तुम यही चाहते हो तो जो तुम्हें सही लगता है वो करो। जिस पर मजबूरन फैंग लियो उसकी बात मान लेता है। अब ये चीज सुनकर चू मू रोंग से कहती है, आप तो बहुत शातिर निकले, पर मुझे लगता है अकुमा और उसके टॉम अटैकिंग ग्रुप का ये प्लान हो सकता है। लेकिन मू रोंग कहता है, टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो सिर्फ ऑर्डर ही नहीं बल्कि कुनलुन खजाने की चाबी भी है। मैं भी देखता हूँ वो टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर को कैसे हासिल कर सकते हैं। दूसरी तरफ शीक्यू फैंग लियो से कहता है, ये जगह तो मुझे नक्शे
पर नहीं मिल रही, लगता है हम गलत जगह आ गए। पर फेंग लियो कहता है नक्शा बहुत पुराना है, हो सकता है आंधी तूफान की वजह से पत्थर अपनी जगह से बदल गए होंगे, इसलिए हमें ये जगह अलग लग रही है। तभी फेंग लियो के पीछे वही सांप आ जाता है, जिसे देखकर शीक्यू उससे लड़ने जाता है, लेकिन वो उसे दूर फेंक देता है। जिसके बाद फेंग लियो भी कोशिश करता है, लेकिन सांप उसे भी दूर फेंक देता है। इसलिए चालाकी से शीक्यू सांप के गले के अंदर अपनी तलवार घुसा देता है और फेंग लियो सांप के मुंह पर खड़ा हो जाता है, जिससे तलवार पूरी तरह से सांप के अंदर चली जाती है और सांप वहीं मारा जाता है। और सांप के मरने के बाद दोनों की जान में जान आती है। अगले सीन में हम कुछ चोरों को देखते हैं जो रस्सी की मदद से तनेकू टॉम के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें खबर मिली है कि तनेकू टॉम के अंदर बहुत सारा सोना है। साथ ही वहाँ टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर भी है, जिससे वो कुनलुन खजाने तक पहुँच सकते हैं। इसलिए सभी अपनी जान पर खेलकर सोना लूटने जा रहे होते हैं। वहीं पहाड़ के ऊपर खड़े होकर मू रोंग खुद से कहता है जिस चीज का मैं 10 साल से इंतजार कर रहा था उसका टाइम आ गया है। और इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।